कैसे आपको पता चला कि जो शहर से गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं वो शहर से बाहर जा रही हैं? तो उस हवाले से भी बताइएगा, साथ-साथ इन मुल्ज़िमान को ट्रैप आपने कैसे किया, इब्तिदाई वो बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसएसपी साहब एविल की मतलब ये चीज़ कह सकती थी कि भाई कोई भी गाड़ी जो है यहाँ से लेकर उस पर आप मेहनत करो। तो हमने गाड़ियों के ऊपर मेहनत की और हमने इस बंदे को पकड़ा। जब हमने इसको इंट्रोगेट किया तो इसने बताया कि मैं फ़ेक आईडी मैंने बनाई लाइबा के नाम से, और अपना नाम इसने बताया असद, उसके नाम से उसने कार्ड भी बनाया, एनआईसी भी और ड्राइविंग लाइसेंस भी। फिर ये फेसबुक पे देता था कि भाई इसकी बीवी के नाम से कि भाई मेरा शोहर जो हम बेरोज़गार हैं, गरीब आदमी हैं और हमारे को कोई ड्राइविंग मतलब किसी ड्राइविंग पे लगा दो। तो ये उस घर में नौकरी करता था। 3-4 दिन की नौकरी करने के बाद वो गाड़ी लेकर चला जाता था हैदराबाद। अच्छा, जो गाड़ियाँ शहर से चोरी हो रही हैं या मोटरसाइकिलें जो चोरी हो रही हैं, तो उनकी जो सीसीटीवी फुटेजेस सामने आती हैं, वो आप लोग के लिए तफ्तीश में कितनी करामत साबित? वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं क्योंकि उनका रिकॉर्ड हमारे पास पहले ही होता है। उसको देख के हम लोग उसके घर के एड्रेस लेते हैं, मोबाइल नंबर होता है, एनआईसी नंबर होता है, उस पर मेहनत करते हैं, उस पर हमारे को कामयाबी मिलती है। अच्छा, ये कितना रुकनी गैंग था? अब इसके पीछे और भी लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए आपने, और जो गाड़ियाँ इनसे रिकवर हुई हैं, क्या वो असल मालिकान तक पहुँच चुकी हैं? जी, ये 4-5 बंदों का गैंग है जो यहाँ से ये लेके जाते हैं। फिर वो दूसरा रेहान है, वो यहाँ से 10,000 रुपये लेके गाड़ी वहाँ पहुँचाता है। वहाँ पे एक बिलाल नाम का बंदा है, वहाँ से गाड़ियाँ लेता है। वो फिर एक रफ़े सिद्दीकी है वहाँ पे हैदराबाद में, वो उनको देते हैं गाड़ियाँ। हमने 4 से 5 गाड़ियाँ इनसे रिकवर की हैं। अभी भी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। आपने सुना कि ये किस तरह गाड़ियाँ रिकवर हुई हैं। जो मरकज़ी मुलजिम है उसके साथ एक और मुलजिम को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है। जो मरकज़ी मुलजिम है ज़ीशान, उससे हम जानते हैं। तुम बताओ कैसे ये वारदात करते थे, कैसे ये आइडिया आया? और आप तो सोशल मीडिया पे ऐड भी लगाते थे इस हवाले से, तो वो क्या था, कैसे लगाते थे? सर 2019 में नवंबर में मैंने फ़ेक आईडी बनाई थी लाइबा खान के नाम से। तो उस पे मैंने पोस्ट की थी कि मुझे मेरे हस्बैंड को ड्राइविंग जॉब की ज़रूरत है। तो उसमें मैं एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके ज़रिए फ़ेक वॉइस भी निकालता था लड़की की। उसके ज़रिए कि मुझे ना मतलब जॉब की ज़रूरत है, वो फिर मुझे अब जॉब के लिए बुलाते थे घर पे इंटरव्यू के लिए। तो मैंने फिर एडिटिंग के ज़रिए एक शनाख्ती कार्ड भी बनाया हुआ था असद के नाम से। तो हमें असद का वो जो है इंटरव्यू के दौरान में असद वाला शनाख्ती कार्ड उनको दे देता था कि बस ये मेरा शनाख्ती कार्ड है, मैं शेरशाह में रहता हूँ, फ़लाँ मतलब फ़ेक आइडेंटिफिकेशन थी मेरी, टोटली फ़ेक आइडेंटिफिकेशन थी। उसके बाद जो है मैं जॉब फर्स्ट डे होता था जॉब का, तो उसमें मौका देखते ही मैं गाड़ी हैदराबाद ले जाता था। हैदराबाद ले जाने के बाद सर वहाँ पे बिलावल जो है बंदा है जो मुझसे गाड़ियाँ परचेज़ करता है, तो उसको जाके मैं हैंड ओवर करता था। और ये मेरा जो ड्राइवर है, तो इसको मैं कमीशन देता था 5,000, 10,000, 15, 20,000 जो भी था। तो ये मैं यहाँ से गाड़ी उठाने के बाद इसको देता था, ये जाता था हैदराबाद में गाड़ी। सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन क्या है? तुम ये तमाम तर चीज़ें, सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाना, फिर ये आइडिया कहाँ से आया कि ख़ातून के नाम पे अकाउंट बनाया जाए, इससे ज़्यादा अच्छा ट्रैप हो सकता है? और तुम ज़्यादातर ख़वातीन को ही ट्रैप करते थे, तो ये कैसे आइडिया आया? क्या क्वालिफ़िकेशन है और किस तरह इस पे काम करते हैं? सर खातून आ जाती हैं बातों में, वो ज़्यादा उनको मासूम होती हैं, इनको बस बंदा ट्रैप कर लेता है। और दूसरी बात, मैंने पहले अपनी आईडी से, ओरिजिनल आईडी से पोस्ट की थी कि मुझे जॉब की ज़रूरत है, तो किसी ने मुझे कमेंट नहीं किया, किसी ने इनबॉक्स नहीं किया। जब मैंने फ़ेक आईडी बना के पोस्ट की तो नीचे कमेंट की भरमार हो गई कि हमें नीड है, हमें ड्राइवर की नीड है, हमें नीड है। तो इसलिए मैंने फिर फ़ेक आईडी का आसरा लिया। उसके बाद मैंने उसी पे कंटिन्यू रखा। और मेरी सर ग्रेजुएट हूँ मैं, बीकॉम किया हुआ जिन्ना कॉलेज से। जब ड्राइवर की तुम्हें जॉब की ऑफ़र होती थी तो सैलरी क्या डिसाइड होती थी? सैलरी में इंटरेस्ट होता था या नहीं होता था? सर सैलरी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, 20,000 है, 25,000 है, 50,000 है, कुछ नहीं। मेरा सिर्फ मेन मकसद था गाड़ी लेना, बस गाड़ी का कर देना। अब तक कितनी गाड़ियां जो हैं वो इस तरह तुम यहाँ से भिजवा चुके हो, और उन गाड़ियों की मद में कितने पैसे जो हैं इंडिविजुअली तुम्हारे पास आ चुके हो और तुम इस ड्राइवर को भी अपने साथ दे देते हो? सर मैंने नवंबर से लेके आज तक 5 गाड़ियाँ की हैं। नवंबर से लेके 5 गाड़ी की हैं, जिसमें से 4 गाड़ी रिकवर हो चुकी है, 1 गाड़ी रहती है। तो उसमें जो है ये 3 गाड़ियों में मेरे साथ शामिल था, जिसमें 2 गाड़ी मैं खुद पहुँचाई हैं वहाँ पे। तो इनको मैं देता था 20,000, 25,000, 10,000 इस तरह, मतलब 10 से ऊपर पैसे देता था इसको मैं। और मैक्सिमम गाड़ी बेचते कितनी की थी वहाँ जाके? क्या डील कैसे करते थे? जो डील करते थे क्या वो भी सोशल मीडिया पे ही करते थे? जी, मुझे वहाँ पे नॉन कस्टम पेड का ग्रुप बना हुआ है फेसबुक पे। वहाँ पे आप पोस्ट करो तो आपको हज़ारों बंदे मिल जाते हैं गाड़ी लेने वाले। तो वहीं से मेरा बिलावल से रब्ता हुआ था। तो मैंने फर्स्ट गाड़ी भी उनको वहीं इनके हैंड ओवर की थी मैंने। तो वो मैंने 4 लाख की थी सर। उसके बाद चोरी की गाड़ी होती है, बंदा बोलता है बस फटाफट निपटाओ, लाख में जाए, 2 लाख में जाए, 3 लाख में जाए। हम लोग फटाफट देते तो कराची आ जाते थे। जिन खवातीन के साथ तुम रब्ता करते थे, उन खवातीन, कोई गाड़ी एक तुमने ऐसे भी की है कि जो गाड़ी जो उसका असल मालिक था उसी को दोबारा सेल आउट की, उसकी क्या स्टोरी है वो भी बताओ ना। सर कल्टस थी 2003 मॉडल, मौसमियात से हमने उठाई थी।
तो उसमें मैं बिलावल को देने के लिए गया, बिलावल ने कहा मैं 1 लाख रुपए की लूँगा। तो मैंने कोशिश की कि जिसकी गाड़ी है उसको वापस मिल जाए, मुझे पैसे भी मिल जाएँ। तो मैंने सब मालिक से कॉन्टेक्ट किया कि आप जो है मुझे पैसे दे दें, मैं आपको गाड़ी रिटर्न कर देता हूँ। तो मालिक के बीच बार्गेनिंग चली, तो उसने मुझे 80,000 रुपये दिया। तो मैंने फिर मालिक को हैदराबाद बुला के उनको गाड़ी उनको रिटर्न कर दी थी। बीच में 2 गाड़ियाँ मैंने इस तरह की हैं। अच्छा, जो इन पे सेक्शन लगे हैं, जो मुकदमा हुआ है वो आगे कैसे परसू किया जाएगा? जो गाड़ियों की मालकाने की गाड़ियां उन तक पहुंच चुकी हैं अब तक, और मज़ीद को इंटेरोगेट में पता चला है कि कितनी गाड़ियां जो है इनकी पास और 4 गाड़ियाँ इनसे हमने रिकवर चुके हैं और इनका ज़्यादातर केस होता है 381 का, चोरी का। चोरी के में ये बेल इनकी जल्दी हो जाती है और चारों गाड़ियाँ उन्होंने मालकों के हवाले की हैं। एक गाड़ी पेडेंग है जो उसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी हम बाजियाब करा लेंगे। क्या बिल्कुल, जो ड्राइवर है हम उससे भी बात करते हैं कि वो कितनी कमीशन लेते थे, क्या नाम है तुम्हारा और इससे पहले क्या करते थे, इनके साथ कनेक्ट कैसे हुए तुम? सर मैं रिक्शा चलाता हूँ, तो ये मेरे स्टाफ पर आए, जानने वाले थे मेरे, तो बोला मैं आपको दिहाड़ी दूंगा। दो बार मुझे ले कर गए अपने साथ, फिर तीसरी बार 2 बार लेके जाने के बाद इन्होंने मुझे 5,000 एक गाड़ी पे दिए, 5,000 आगे जिसको देता था उसने मुझे दिए। फिर वो एक्स्ट्रा जो है 1-2,000 3,000 मुझे एक्स्ट्रा दे देते थे। फिर अगली गाड़ी में जो है तब भी मैं इसके साथ गया, इसी तरह इन्होंने मुझे पैसे दिए। फिर उसके बाद तीसरी गाड़ी लेकर गया, तीसरी गाड़ी में इन्होंने मेरे को खुद भेजा अकेला, तो वो मैंने गाड़ी उन्हीं बिलावल को दे दी। 3 गाड़ियाँ दी हैं मैंने बिलावल को। अच्छा, जब गाड़ी वहाँ पहुँचाते थे तो क्या रकम भी खुद वसूल करते थे या रकम इस तक पहुँच जाती थी? सर ये सारा इनका कांटेक्ट होता था, मेरा खाली यहाँ से ये चाबी देता था, मैं हाईवे पे जाके उसको चाबी दे देता था। बस वो वहाँ से मुझे हाईवे पे छोड़ता था, मैं वहाँ से अपनी गाड़ी करके वैगन करके कराची आ जाता था। जी बिल्कुल, बात हो रही है कराची में गाड़ियां चोरी या छीने जाने की। साथ साथ जो मोटरसाइकिलें कराची में चोरी या छीनी जाती हैं वो कहां जाती हैं, कैसे डिस्पोज होती हैं, इस पे तो हम बात कर ही रहे हैं। साथ साथ हम इस वक्त मौजूद हैं कमांड एंड कंट्रोल रूम में। साउथ जोन का ये कमांड एंड कंट्रोल रूम है। यहाँ से जो कराची के पोश इलाके हैं उनको देखा जाता है, वहाँ किस तरह की वारदातें होती हैं। जैसे कि स्टोरी में हमने आपको पहले भी डिस्कस किया कि कराची के अंदर जो गाड़ियाँ छीनी या चोरी जाती हैं वो कैसे शहर से बाहर भी जाती हैं, और साथ साथ जो पुलिस है उनकी जानिब से क्या कार्रवाइयाँ की जाती हैं। इसलिए करके हम इस कमांड एंड कंट्रोल रूम में पहुँचे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं असद रज़ा साहब, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, टाइम भी दिया आपने। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ से आप लोग किस तरह इसको देख रहे हैं। हमने ये तो देख लिया कि जगह जगह शहर में आपकी पिकटें लगी हुई हैं और आप बाकायदा तौर पर तमाम तर चीज़ों को चेक एंड बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन कोई गाड़ी शहर से चोरी होती है वो शहर से बाहर कैसे चली जाती है, थोड़ा सा ये भी बताएँ। जी काशिफ, थैंक यू वेरी मच। इस वक्त हम मौजूद हैं साउथ जोन के ऑपरेशन रूम के अंदर, जो कि एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का किरदार अदा करता है। ये जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है ये 24/7 जो है वो फंक्शनल है, और इसमें हमने 7 जो हैं वो ऑपरेटर्स रखे हुए हैं जो दिन रात जो हैं इस पे बैठ के इसको मॉनिटर करते हैं 3 शिफ्ट्स के अंदर। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये स्क्रीन्स फ्लैश हो रही हैं, जिनके अंदर जो है हमारे पास साउथ जोन के अंदर 500 जो साइट्स हैं उनमें तकरीबन 2000 कैमरास लगे हुए हैं, उनको ये मॉनिटर कर रहे हैं। और उसमें ये देखते हैं कि कोई ऐसी एक्टिविटी, ऐसी कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या फिर ऐसी कोई सस्पिशियस एक्टिविटी अगर वो उनको नज़र आती है तो उसको फ़ौरन जो है वो फिर रिले करते हैं अपने वायरलेस सिस्टम के थ्रू जो फील्ड यूनिट्स को। उसके अलावा इसी जो कमांड कंट्रोल सेंटर है इसको हमने ज्वाइन कराया हुआ है जो हमारे S4 प्रोजेक्ट है सिंध गवर्नमेंट का। उसमें जो जितने भी हमारे एंट्री एग्ज़िट पॉइंट्स हैं वहाँ पर हम मॉनिटर करते हैं कि वहाँ से कोई भी अगर गाड़ी, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई गाड़ी क्लिफ्टन से चोरी होती है और हमें उसकी इत्तला मिलती है, हम फ़ौरन उसको जो है वो उस चीज़ को यहाँ पर पहले चेक करते हैं, और साथ ही उसकी जो इत्तला है वो S4 के ऊपर जो है जितने भी हमारे गेटवेज़ हैं उनके ऊपर हम दे देते हैं। उस पे वहाँ पर उनको मॉनिटर किया जाता है, और अगर उस की हामिल जो है नंबर प्लेट जो है अगर वो वहाँ पर आ जाती है, अगर वो वहाँ पर मौजूद हो तो उसको फ़ौरन जो है वो उसको कैमरा डिटेक्ट कर लेता है, और डिटेक्ट करने के बाद उसको फिर जो है उसकी इत्तला देता है। अच्छा, किसी सड़क से अगर कोई गाड़ी चोरी या छीनी गई और उसके बाद आपके इन कमांड एंड कंट्रोल रूम में इन CCTV कैमरास में वो गाड़ी नज़र आ जाती है, तो उस पर कार्रवाई को कितनी जल्दी आप लोग यकीनी बनाते हैं, कैसे वो मुमकिन होता है, वो प्रोसेस भी हमें बताएं। जी, हमारा जो S4 है उसका जो रिस्पांस टाइम है वो अल्हम्दुलिल्लाह वेरी क्विक है।
उसमें जैसे ही गाड़ी कोई अगर उसका हमें ऐसा कोई अलर्ट जनरेट होता है तो फ़ौरन 1 या 2 मिनट के अंदर ही जो है वो हमारे जो फील्ड यूनिट्स हैं वो उस जो इंटरचेंज है उससे तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले के अंदर अंदर खड़े होते हैं और वो फ़ौरन उसी वक्त जो है उसके ऊपर जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में ऐसे कई हमने जो कार लिफ्टर्स हैं उनको इसी S4 सिस्टम के तहत जो है उनको हमने गिरफ़्तार किया है और चूँकि बर वक्त जो है उसकी इत्तला की गई सिस्टम को और थाने को दी गई और थाने ने आगे से रिले किया S4 सिस्टम को और उसकी मॉनिटरिंग जारी शुरू कर दी गई और जैसे ही उस नंबर प्लेट की हामिल गाड़ी वहाँ से क्रॉस करने की कोशिश की उसने तो उसको फ़ौरन जो है वो हमने इंटरसेप्ट कर लिया। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि आप यहाँ के इंचार्ज भी हो, आपने कभी कोई ऐसी गाड़ी रिकवर की हो जो यहाँ से आपने निशानदेही की हो और वो गाड़ी जाके रिकवर हो गई हो, तो ऐसी कोई गाड़ी बताओ। जी बिल्कुल, हमारे पास ऐसे काफ़ी सारे वाक़यात हुए हैं यहाँ पे। जैसे ही हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती है, एक हमारा सोशल मीडिया ग्रुप है जिसके ऊपर हमें इन्फॉर्मेशन बेसिकली आ जाती है और अगर जैसे हम लोग बाकायदा ख़ुद देखते हैं, इधर जैसे आप देख सकते हैं ये नंबर प्लेट वाज़े हो रही है, ऐसे नंबर प्लेट देख के हम जो है ना अपने अकबर बेस के थ्रू जो है ना कंसर्न PS को या जो भी एरिया जहाँ से वो जा रही होगी उसके जो कंसर्न हमारी बीट मोबाइल होती है हम उन्हें कॉल कर देते हैं। वो कॉल उसके पीछे जो है ना ये लाइन से इनके पीछे चले जाते हैं और अदरवाइज़ डिफरेंट साइड्स हैं। जैसे अभी प्रेस क्लब से अगर वो निकलती है तो फुवारा चौक की तरफ जाएगी, फुवारा चौक से अगर आगे वो निकलती है तो शारा फैसल से होते हुए हमारी अगली साइड आती है अवारी टावर। अवारी टावर से वो गुज़रती है तो आगे हम आ जाते हैं अपना रिगल चौक की तरफ। रिगल चौक की तरफ भी अगर वो जाती है वहाँ पर भी हमारी साइड है और आगे अगर शारा फैसल की साइड जाती है तो शारा फैसल पे भी हमारे जो है ना वहाँ पिकेट्स लगी होती हैं। और एक हमारी बीट मोबाइल होती है FTC ब्रिज के नीचे जहाँ पे कभी ऐसे हुआ कि किसी एक कैमरे में वो नज़र आई हो, आपको इन्फॉर्मेशन मिली और वो गाड़ी किसी कैमरे में नज़र आ गई, उसके बाद वो दूसरे कैमरे में नज़र आई, आपने वो रिपोर्ट किया, वो तीसरे में नज़र आई और इसी तरह करते करते वो गाड़ी मिसाल के तौर पे फवारा चौक पे पकड़ी गई, ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ? जी बिल्कुल सर, ऐसा ही इंसिडेंट हुआ है। बेसिकली अभी हम लोगों ने जो है ना बिलावल हाउस पे एक गाड़ी को देखा था जिसके अंदर जो है ना ड्राइवर्स और ये लेके वहाँ से ये निकले हैं और बेसिकली अभी ये रिसेंट वाक़या हुआ है FGU स्कूल के सामने जहाँ से एक जो है ना वारदात हुई थी और उसको जो है ना आगे जाके इन्होंने टैकल कर लिया था कैंट स्टेशन पे।